नमस्कार साथियों, हम अग्रवाल जी सर। 10वीं बोर्ड परीक्षा मैथ गणित में आने वाले जो प्रश्न है आपके आने वाले प्रश्न उनकी सीरीज चल रही है। 2 पार्ट हमने देखे थे, आज तीसरा पार्ट हम देखने वाले हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। अब तक हम 11 क्वेश्चनों पर प्रहार किया था। 11 क्वेश्चन जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो आप पढ़ाई कर ले, क्योंकि ज्यादा समय एग्जाम में नहीं बचा है। इसलिए आप जल्दी से ज्यादा पढ़ें, लाइक और शेयर करें। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आया हुआ भी है क्वेश्चन, रैखिक समीकरण योग, रैखिक समीकरण योग, रैखिक समीकरण योग में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टे c2 है, तब निरूपित रेखाएं खालिस्तान है। एग्जाम बोर्ड में आया हुआ था, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें पहला देख रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 0। इस रूप में समीकरण है। एक समीकरण किसमें a1 की जगह a2 आ जाएगा, b2 c2 और वही xy है। तो a1 बट्टा यदि a2 हो बराबर b1 बट्टा b2 हो बराबर c1 बट्टा c2 हो, तब निरूपित रेखाएं क्या होती है, ये मैंने बताया भी था आपको। ये फॉर्मूले होते हैं, ये सूत्र है। इसका आंसर जो आने वाला है, आंसर जो आएगा, तो ये कह रहा है कि निरूपित रेखाएं क्या होगी, तो ये होगी आपकी समपाती। क्या होगी? समपाती। ध्यान रखना, आंसर क्या आएगा इसका? समपाती। कि यदि आपस में बराबर हो तो निरूपित रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है। क्या होती है? समपाती होती है। यदि तीनों ही यदि आपके क्या हो? बराबर हो। वैसे समीकरण जो निकाय होता है वो संगत होता है, तीनों परिस्थिति बराबर वो संगत होगा, लेकिन निरूपित रेखाएं पूछी है तो क्या होगा? समपाती। रिक्त स्थान के क्वेश्चन है। इसी में मैं सेकंड नंबर लिख रहा हूं 12 में। यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2, अभी जो ऊपर लिखा है वही है, हो तो समीकरण निकाय का हल डॉट डॉट होता है। बच्चे कमेंट तो करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और बताइए इसका आंसर लिख के बताइए आप कितना आने वाला है। बताइए आंसर इसका कितना आने वाला है। अब बच्चे ठीक दे रहे हैं आंसर, अनंत आंसर दे रहे हैं, सही है। तीनों यदि बराबर हो तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। इसका आंसर क्या आएगा? अनंत आएगा। ये तो ये पूछा था कि तीनों बराबर तो निरूपित रेखाएं क्या होती है? समपाती। अब पूछा है कि निकाय का हल क्या होगा, तो वो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। आगे देखो, यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो रैखिक समीकरण योग में
तो रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म खालिस्तान होता है, खालिस्तान होता है। इसका आंसर करके कमेंट करके आंसर दो। क्या आंसर आने वाला है कि यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टा b2, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? आंसर दीजिए इसका। हल तो इसका क्या होता है, अद्वितीय होता है, लेकिन आपको पूछा है कि समय युग्म कैसा होगा, तो ये बताना आपको संगत होगा। क्या होगा? संगत। आधे बच्चों का सही आ रहा, आधों का सही नहीं आ रहा। संगत होगा। कितना होगा? संगत, संगत होने वाला है। क्या होने वाला है? संगत होने वाला है। कंडीशन यदि ये हो कि यदि a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2, पहले के दो बराबर हो और ये c1 बट्टा c2 आपस में क्या है? बराबर नहीं है, तो रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण निकाय का हल खालिस्तान होता है। इसका आंसर बताइए आप। कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो आप कि यदि दो बराबर हो तीसरी बराबर नहीं हो तो रैखिक समीकरण निकाय का हल क्या होता है? समीकरण का हल क्या होगा? यदि ये आपस में बराबर नहीं हो तो इसका हल कितना होगा? बताइए आंसर। शुरू की आपकी दो बराबर है तो निकाय का हल क्या होने वाला है? क्या होगा? समीकरण निकाय का हल समांतर होगा। क्या होगा आपका? सही आ रहा है आपका आंसर। क्या होगा? समांतर, समांतर। हल कैसा होगा आपका? समांतर होगा। हल कैसा होगा? समांतर। हल कैसा होने वाला है? समांतर होगा। इसको नोट करो आप। इसको नोट करो आप। आगे चलते हैं। इसको नंबर बढ़ाने, परसेंटेज बढ़ाने, ये वीडियो आप डेली देखें। ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, शॉर्ट में डाल रहे हैं वीडियो, ज्यादा से ज्यादा देखें आप। 12 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 13। ये पूछ रहा है कि बिंदु बिंदु P -4 5 जिस चतुर्थांश जिस चतुर्थांश जिस चतुर्थांश में है वह है, जिस चतुर्थांश में है वह है। ये चतुर्थांश पूछ रहा है कौन से चतुर्थांश में ये होगा? जिस चतुर्थांश में है वह है, जिस चतुर्थांश में है वह है। ऑप्शन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ए ऑप्शन दे रखा है आपको प्रथम, कौन से चतुर्थांश दे रखा है? प्रथम। और बी ऑप्शन दे रखा है आपको द्वितीय। सी ऑप्शन आपको दे रखा है तृतीय। और डी ऑप्शन आपको दे रखा है चतुर्थ। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं कि बिंदु -4 5 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? 4 चतुर्थांश होते हैं, ये कौन से में है? कौन से चतुर्थांश में है?
पहले में तो क्या होता है, पूरे पॉजिटिव होते हैं और तीसरे में पूरे नेगेटिव होंगे। -4 ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तो ये होता है दूसरे चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में होता है, दूसरे में। अब देखो मैं समझा देता हूं आपको, ये आता कहां से है, देखिए चतुर्थांश जो होते हैं वो 4 होते हैं। यहां मैं बढ़ा रहा हूं, देखो ये हो गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश है, फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश है। ये द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश। और ये होता है तीसरा चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश। और ये आपका फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सब पॉजिटिव होते हैं। सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। पहले चतुर्थांश में सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस। बस ये दो आपको याद रखने हैं। पहले चतुर्थांश में सब क्या होंगे, प्लस, और दूसरे में होता है माइनस प्लस। अब देखो आप, इसके सामने वाला जो इसका उल्टा होगा, माइनस, दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस। इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो याद करना, ये दोनों प्लस के तो ये दोनों माइनस के, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस। ये चतुर्थांश होते हैं, 4 प्रकार के चतुर्थांश होते हैं। पहले में प्लस प्लस होगा, दूसरे में माइनस प्लस होगा, तीसरे में माइनस माइनस होगा, और चौथे में प्लस। आपको नहीं पता चले तो आप एग्जाम में इसको बना लेना, 1 नंबर आपको मिलना है। यहाँ देखो आप क्या है, माइनस पहले दे दिया और प्लस बाद में, कोई चीज नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस। तो माइनस कौन सा चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आने वाला है। कौन से चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय में। हाँ, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको घर से करने हैं। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आपको घर से करके लाना है। हाँ, कि बिंदु बिंदु P, यहां मैं बिंदु लिख रहा हूं 3, 5, किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। कमेंट में आपको आंसर देना है इसका, कमेंट बॉक्स में, कि इसका आंसर क्या होगा। 3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, यह आंसर आपको खुद को देना है यहाँ पे। दूसरा, बिंदु -3, 7 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। ये आंसर भी आपको खुद को देना है, क्योंकि ये आपको डायग्राम आना चाहिए, बस आंसर दे दोगे। बिंदु बिंदु P -1, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। यह आंसर भी आपको ही देना है। बिंदु बिंदु P 4 - 7 किस चतुर्थांश में स्थित, किस चतुर्थांश में स्थित है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। साथ साथ में मैं देखो इसका डेरिवेशन भी आपको बताता जा रहा हूँ, कि एक क्वेश्चन किया हमने, उसके साथ 5 क्वेश्चन आए आपके, कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें आप। पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी, ये दो आपको याद रखने। इसके सामने इसका उल्टा कर दो, दोनों प्लस तो दोनों माइनस, यहाँ माइनस प्लस तो माइनस का पहले प्लस, फिर प्लस माइनस, 4 है। ये आंसर आपको देने की कौन कौन से चतुर्थांश में है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। 13 क्वेश्चन हो गए, आगे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सर्दी भी काफी पड़ रही है और मौसम भी खराब चल रहा है। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग आपको है, बारिश बूंदाबांदी हो रही है, फिर भी आपको पढ़ना है क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा है, इसलिए आपको ज्यादा ज्यादा तैयारी करनी है। एक्स अक्ष पर बिंदु है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। एक्स एक्स पर एक्स 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 अक्ष पर बिंदु है। एक्स अक्ष पर बिंदु है। एक्स अक्ष पर बिंदु है। ए ऑप्शन दे रखा आपको 2 3 2 3। बी ऑप्शन दे रखा है 2 0 और सी ऑप्शन आपको दिया है 0 2 0 2 और डी ऑप्शन दिया आपको 2 2 2 2। आपको ये बताना है कि एक्स अक्ष पर बिंदु कौन सा होगा। तो एक्स अक्ष का मतलब आप समझ रहे हो कि एक्स अक्ष बिंदु पर हमेशा y का मान 0 होता है। एक्स अक्ष बिंदु पर क्या होता है, y का मान हमेशा 0 होता है। तो यहाँ y का मान 0 किसमें, इस ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें इस ऑप्शन में आपका, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 0। एक्स अक्ष पर पूछे आपको तो एक्स अक्ष पर यह ध्यान रखना है तो कि एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0। एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। 0 इसमें एक ही ऑप्शन में है जहां y का मान क्या है, 0 है। कितना है, 0। तो आंसर कितना है, बी तो 0। हाँ, ये आपको करना है खुद को कि y एक्स पर बिंदु है, y एक्स पर बिंदु है। ए ऑप्शन में लिख रहा हूं y एक्स पर बिंदु है, -3 4 -3 4। बी ऑप्शन लिख रहा हूं मैं 4 3 4 3। सी ऑप्शन लिख रहा हूं 0 4 और डी ऑप्शन है आपका 4 0 4 0। वाई एक्स पर बिंदु पूछा है कि वाई एक्स पर बिंदु क्या, वाई एक्स पर ध्यान रखना है आपको कि वाई एक्स पर एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। वाई एक्स पर एक्स का मान क्या होगा, 0। इस ऑप्शन में देखो एक्स का मान 0 कहाँ है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आने वाला है, सी ऑप्शन। कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, क्या 0 0 होंगे, बी ऑप्शन दे रहा हूं आपको 0 4 होगा, सी ऑप्शन दे रहा हूं आपको 1 3 होगा, या डी ऑप्शन दे रहा हूं आपको 4 0 होगा। कौन सा ऑप्शन है, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। कितने होते हैं, 0 0। ये आपको याद है, क्वेश्चन नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी एक्स अक्ष पर बिंदु पूछे तो ध्यान रखना एक्स अक्ष पर हमेशा y का मान क्या हो जाए, जो y वाला मान 0 है वो ऑप्शन आपका होगा, यहाँ 0 है। और y अक्ष बिंदु पूछे आपको तो y अक्ष पर हमेशा x का मान क्या होता है, 0 और मूल बिंदु के निर्देशांक 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करें नोट इसको आप। इसको नोट कर लो आप। नोट हो गया, आगे की तरफ बढ़ते
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 11 हो गए थे, 12 13 तो 3 क्वेश्चन और हो गए। द्विघात समीकरण, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। आज इसको याद करके जाना है, 2 नंबर का आता है द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल आपको ज्ञात करने हैं, ऐसा हमने पहले भी किया था। इसके क्या ज्ञात करने हैं आपको? मूल ज्ञात करने हैं। तो समीकरण को लिख लो आप, 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0, बराबर क्या आपका 0। अब आपको इसको करना कैसे है? देखो बीच वाले पद को देखो आप, प्लस बीच वाले अक्ष के पास में गुणांक, कोई गुणांक है ही नहीं, -1 है, कितना है -1। जोड़ने पर तो आना चाहिए -1, और मल्टीप्लाई करने पर देखो पहला तीसरा पद है, पहले पद पर कितना है 6, तीसरे पद पर 2, 6 दूनी 12, और ये माइनस भी है, -12। ऐसी दो संख्या देखो जिनको गुणा करने पर 12 हो जाए और जोड़ने पर 1 हो जाए। ऐसी संख्या हो सकती है 4 3, कैसे हो सकती है 4 और 3, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये 4 3, ये जो बीच वाली संख्या है उसकी जगह 2 संख्या आएगी 4 3, और माइनस यहाँ पे दे रखा है तो बड़ी संख्या किसकी आएगी? माइनस की। तो 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x, ये ऐसे कैसे लिख दो 0। ये पहले भी मैंने समझाया है। आप कहोगे सर ये बड़ी वाली संख्या यहाँ माइनस की क्यों ली? माइनस की इसलिए लिए, यहाँ यदि माइनस हो तो बड़ी संख्या माइनस की आएगी, यहाँ प्लस हो तो बड़ी संख्या प्लस की आएगी। इसमें आप कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 का भाग जा रहा है, दोनों में 1 तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा x, तो 2 की टेबल में 6 आता है कितनी बार? 3 बार। ये x की पावर 2 है, ये 1 है, 1 बाहर आ गई, 1 बच गई, माइनस 2 की टेबल 4 में करेंगे, 2 1 कम 2, x से x हट गया, प्लस अब इन दोनों में तो कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो 1 कॉमन ले लो आप, और ये वापिस ऐसा रहता 3x माइनस 2। ध्यान ये रखना आपको कि ये दोनों कोष्टक सेम होने चाहिए, जो यहाँ कॉमन है वो ये आएगा, तो कोष्टक वाला कॉमन कितना है? बराबर 0। ये है 3x माइनस 2, कोष्टक के बाहर कौन है? 2x और प्लस 1 बराबर 0। एक तो आ गया 3x बराबर आ गया 2, इसको माइनस है बराबर में ले जाएंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो 2, ये 3 का आ जाएगा बाद में, एक तो x का मान कितना आ गया? 2/3, इससे मान निकालो 2x, एक प्लस का इधर आएगा तो किसका होगा? माइनस का। x का मान निकालना आपको, तो -1, ये 2 का आ जाएगा भाग में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ये -1/2। इस तरीके से आपको करना है, इसको इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से आपको करना है। मैं यहाँ देखो नोट लगाकर और लिख रहा हूं क्वेश्चन, एक और समझा देता हूं आपको। यह क्वेश्चन दे रखा है कि 100x² माइनस का 20x प्लस 1 बराबर 0। वेरी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में आया हुआ, इंपॉर्टेंट भी है। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर क्या है? 0। तो आपको देखो याद, देखो आप जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए? बीच वाली संख्या देखो -20, कितना आना चाहिए? -20, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? पहली और तीसरी, पहली संख्या 100 है, तीसरी है 100 है, कम 100, यानी मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या कमेंट करके बताओ आप कि ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर 100 आए, गुणा करने पर क्या आ जाए? 100 आ जाए, बताइए ऐसी संख्या। तो ऐसी संख्या 15 10 नहीं होगी, 20 10 भी नहीं होगी, 100 आती है गुणा करने पर। आपकी बात सही बता रहे हैं, 10 10 कितनी होगी? 10 10 होगी, 10 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 100, 10 10 हो जाएंगी इसकी। यहाँ देखो माइनस का 20x दे रहा है, यहाँ प्लस दे रखा है, दोनों संख्या ही माइनस की होगी, किसकी होगी टुकड़े? माइनस की।
तो इसको कर दो आप, ये हो जाएगा 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस ही आता है, गुणा करने पर प्लस होता है, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस जाएगा, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। इनमें कॉमन ले लो आप, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 10 और एक आ रहा है x, 10 तक कॉमन आ जाएगा, 10 की टेबल 100 में बोलेंगे 10 बार, 2 पावर है, 1 पावर बाहर आ गई, 1 बच गई, आगे किसका चिन्ह है माइनस, 10 तक से 10 तक कैंसिल, 1 बचा माइनस। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो एक कॉमन ले लो आप, यही वापिस लिख दो 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 कॉस्टक वाली है, कॉस्टक के बाहर कौन सी है 10x और माइनस 1 बराबर कितना हो गया 0, बराबर हो जाएगा 0। तो इसका मान निकालो आप, एक तो आ गया आपका 10x माइनस का 1 है, बराबर में ले जाए किसका हो जाएगा प्लस का, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो एक ये भाग में आ जाएगा 10, कितना आएगा x का मान 1/10। इससे भी निकालो, देखो 10x माइनस 1 को इधर ले जाओ किसका हो जाएगा प्लस का, x का मान कितना आएगा 1, ये 10 किस में आ जाएगा भाग में, तो इसका आंसर 2 आ जाएंगे, 1/10 1/10 कितना आएगा इसका मूल, मूल आपको पूछे तो यहाँ लिख देना मूल होंगे 1/10 और 1/10 होंगे। इस तरीके से आपको जो है बीच वाले पद के रूप में इसको देखना है। हाँ, फिर मैं नोट लगा रहा हूं, ये आपको करके ला रहा है कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये आपको करना है, इसके टुकड़े करके आपको देख रहे हैं x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का आंसर कितना है, ये कमेंट करके आपको बताना है, इसको नोट करो आप, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम बढ़ रहे हैं। किसी बोर्ड में आया हुआ है, किसी द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण हम लिख रहे हैं, किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है, के मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है यदि, मतलब मूल वास्तविक नहीं है इसका मतलब काल्पनिक होंगे, मूल क्या है वास्तविक नहीं है यदि ए ऑप्शन आपको दे रखा है b² माइनस 4ac बड़ा है किससे 0 से, बी ऑप्शन दे रखा है आपको b² माइनस 4ac बराबर है किसके 0 के, सी ऑप्शन आपको दे रखा है b² माइनस 4ac छोटा है 0, और डी ऑप्शन दे रखा है आपको b² माइनस 4ac बड़ा है बराबर है 0। कौन सी कंडीशन होगी काल्पनिक जब होता है, कमेंट करके बताएं आप यदि आपका पढ़ा हुआ है तो। कि द्विघात समीकरण ये दिया कि मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब काल्पनिक है, तो यदि मान नेगेटिव आएगा तब वास्तविक नहीं होगा, मान वास्तविक नहीं है तो वो हमेशा 0 से छोटा रहेगा, तो b² माइनस 4ac छोटा है किससे 0 से, ये कंडीशन आने वाली है आपकी, कौन सी सी वाली कंडीशन इसमें आएगी, सी वाली कंडीशन इसमें आने वाली है, कौन सी कंडीशन आएगी सी वाली। हाँ,
तो मैं आपको ये कंडीशन बता देता हूँ नोट लगाकर, कंडीशन लिख ले, याद भी कर ले। पहली कंडीशन आपकी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जीरो से, जीरो से क्या है, बड़ा है, तो भिन्न, तो मूल वास्तविक होंगे, तो मूल वास्तविक, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। देखो वीडियो आपका बनाना है, लेकिन ऊपर से बारिश हो रही है, देखो बारिश बूंदाबांदी चल रही है, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, पढ़ने का समय है, बहुत कम समय बचा है आपका। बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि बड़ा हो जाए जीरो से तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न, इसका मतलब है कि मान जो आएगा आपका वो पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव आएगा। दूसरी कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको लेसर देन कर लेते हैं हम, जीरो, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल क्या है, वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक। कई बार देखो एग्जाम में जब पूछा है तो काल्पनिक ने देकर के ये दे देता है, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे यानी काल्पनिक होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, बी स्क्वायर लेसर देन क्या जीरो, इसका बाद इसका मतलब माइनस में आएगा, -1 -2 ऐसा बात आएगा। तीसरी कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जीरो तो मूल बराबर होंगे, तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये ध्यान रखना है, मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कंडीशन भी आती है, मूल आपस में क्या होंगे, तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है, तब आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन हर साल आता है, ऊपर से मिटा रहा हूं मैं, 16वां क्वेश्चन ये चल रहा था। मूलों की प्रकृति पर क्वेश्चन पूछा जाता है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, 16 क्वेश्चन हो गए, 17वां द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0, द्विघात समीकरण 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए, ये पूछा आपने। मूलों की क्या ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, द्विघात समीकरण आपको दिया जाता है, उसके मूलों की प्रकृति आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, जो समीकरण आपको दिया वो लिख लो आप, 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0। पहला ही पहला जो मान होता है वो हमेशा a का मान होता है, तो a का मान तो इसमें है 2 और b का मान ये x वाला होता है, कितना है, माइनस का 3 और c का मान होता है ये 5। पहला मान a का होता है, ये मान b का होता है, x का गुणांक, माइनस चिन्ह है तो माइनस से लेना है, और c का मान कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। तो आगे देखो, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये मान कितना है, 2। हम यहाँ चेक करके देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मान रख दो, b का मान कितना रखो, -3, तो -3 का होल स्क्वायर, आगे किसका साइन है, माइनस का, 4 4 मल्टीप्लाई, कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का होगा, a का मान लिखो कितना है, 2 और c की वैल्यू कितनी है, 5, तो 3 का -3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना है, 9, माइनस इसको गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 की टेबल 4 बार बोलेंगे 40, तो इसको घटाओ, 40 में से यदि 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -31, माइनस में आ गया, इसका मतलब 0 से घटा है तो लेसर देन 0, लेसर देन 0, तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है,
मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको करके लाना है। नोट लगाकर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको खुद को करना है। पहला क्वेश्चन लिख लो आप। 2x² माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपको करना है, खुद को मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मौसम खराब हो रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और लाइक और शेयर करें और बार बार वीडियो को देखें और लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।